हेलो दोस्तों, सी टू टेक में आपका स्वागत है। तो चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं फोटोशॉप में जो है पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो कैसे बनाते हैं। तो इसके लिए मैंने एक तो फ़ोटो जैसे यहाँ पे ले लिया है, देख सकते हैं। तो इसी को हम पासपोर्ट साइज़ में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना बकवास के। तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एडोब सॉफ्टवेयर या फिर जो फोटोशॉप का वर्जन होगा आप उसे ओपन कर लेना है। और देन यहाँ पे जैसे यह ओपन हो रहा है तो उसके बाद हम फाइल को ओपन करेंगे। तो फोटोशॉप एप्लीकेशन ओपन हो चुका है। उसके बाद जिससे हमें पासपोर्ट साइज़ में कन्वर्ट करना है उसको हम ओपन कर लेंगे। तो जैसे हमारा डेस्कटॉप पे था ये वाला पिक, तो इसे हम ओपन कर लेते हैं। देन यह जो है इस प्रकार से ओपन हो चुका है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसे जो है हमें पासपोर्ट का साइज एक तो देना होगा बेसिकली। तो उसके लिए जो है हम क्रॉप टूल का यूज़ करेंगे। और यहाँ पे हाइट विड्थ में ज़रा ध्यान रखने वाली बात होती है कि बेसिकली पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जो है विड्थ में 3.5 इंच रखा जाता है। तो मैं विड्थ में यहाँ पे 3.5 इंच है, वैसे फिर भी यहाँ पे दे देता हूँ 3.5। और हाइट इसका 4.1 रखा जाता है। ये नॉर्मल हालांकि हर एक जगह इसी टाइप से यूज़ होता है, तो ये ध्यान रखिएगा हालांकि। और रेजोल्यूशन आप 200 अप्रोक्स दे भी सकते हैं, वैसे इसका ठीक ठाक है तो मैं उस पर उसको छेड़छाड़ नहीं करना चाहता। ठीक है, तो लगभग ये हमारा हो चुका है। अब क्रॉप टूल हमने सेलेक्ट कर लिया है। अब इसको हम फोटो को क्रॉप कर लेते हैं। हाइट विड्थ ये देने के बाद इसको क्रॉप कर लीजिएगा। तो जैसे यहाँ हम ले लेते हैं इतना, इसको सेंटर में हम ला लेते हैं जिससे कि दोनों बाजू ठीक ठाक स्थिति में आए और ऊपर लगभग ठीक है। हाँ, इसका मेन पोर्शन लगभग ठीक ठाक स्थिति में। इसको ज़रा इम्प्रूव करके रखिएगा कि जिससे दोनों बाजू आए, ऊपर से पूरा फेस उस ठीक ठाक से आए। तो जैसे लगभग ठीक ठाक है तो बस हो गया। तो इसके बाद एंटर या फिर यहाँ पे टिक आउट कर देंगे हम। तो जैसे हमारा फ़ोटो लगभग कंप्लीट है, इसको हम कंट्रोल जीरो से जो है ऐसे करके फुल स्क्रीन कर सकते हैं। और दिन यहाँ पे हालांकि देख सकते हैं हल्की फुल्की इसमें एडिटिंग करने की आवश्यकता है, कुछ खास नहीं क्योंकि पहले से वाइट वेट है ही है। तो इसको हल्का हम इम्प्रूव कर लेते हैं ज़रा फेस को। तो इसके लिए यहाँ से हम ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट ले लेते हैं और कॉन्ट्रास्ट भी हल्का बढ़ा लेते हैं, हल्का और इंक्रीज कर लेते हैं। और ब्राइटनेस भी हम हल्का बढ़ा लेते हैं क्योंकि देख सकते हैं ब्राइटनेस हमने बढ़ाया है तो ये जो है सर्टूट बहुत वाइट हो चुका है और उस वजह से इसका बैकग्राउंड भी वाइट है। इसलिए हम इसको वाइट सर्टूट पे अप्लाई नहीं करेंगे, सिर्फ इसके फेस पे अप्लाई करेंगे। तो ये हो गया। तो इसके बाद हम कंट्रोल आई करेंगे जिससे इन्वर्स हो जाए। और देन यहाँ से हम ब्रश टूल सेलेक्ट करेंगे, फॉर्मल कलर वाइट ही रहेगा। और देन इसके फेस पे जो है हम इसको चलाएंगे जिससे कि इसका फेस वाइट हो जाए। तो मैं इसको जल्दी जल्दी से कर लेता हूँ तब। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका फेस वाइट हो चुका है। अदरवाइज़ यदि हम और कहीं पे अप्लाई करते तो कुछ ज़्यादा ही हो जाता है, इसलिए मैंने सिर्फ इसके फेस पे अप्लाई किया है। तो आप अपने हिसाब से देखिएगा जहाँ अप्लाई और कुछ एडिट करने की आवश्यकता मुझे नहीं लगती इस पिक्चर में है। अदरवाइज़ आप चाहे तो यहाँ से और भी इसका लेवल्स वेवल्स कुछ बढ़ा सकते हैं। तो मैं बेसिकली इतना करके इसको छोड़ देता हूँ। चलिए हमारा फोटो तैयार है, इसको हम मिनिमाइज़ कर लेते हैं यहाँ साइड से। और देन इसके बाद इसको साइड में रख लेते हैं। अब हम न्यू पेज लेते हैं। तो न्यू पेज लेने के लिए वही फाइल, फिर यहाँ पे न्यू। और यहाँ पे पेज लेते वक्त भी आपको ध्यान रखना है आप कौन सा पेज यूज़ करते हैं, या आप पे डिपेंड करता है। बेसिकली A4 साइज़ अधिकतर चलता है, तो A4 हालांकि हम ले लेते हैं। इसके बाद एक और साइज़ में मैं बना के दिखा दूंगा। तो A4 साइज़ ले लेते हैं। ये बड़ा पेज होता है, इसमें बहुत सारी फ़ोटो आ जाती है। और एक तो और इसी में यूज़ होता है ये वाला 4x6 का भी। तो पहले हम इस पर देख लेते हैं। तो इसको सेलेक्ट करते हैं। देन यहाँ पे हमारे पास ये पेज आ चुका है। तो अब इस पिक्चर को हम उसमें ले जाएंगे। तो इसके लिए यहाँ पे हम इस टूल को सेलेक्ट कर लेंगे, मूव टूल को, और यहाँ से हम इस पिक्चर को जो है उसमें ड्रैग कर लेंगे। तो यहाँ पे पिक्चर आ चुका है। अब इसी को जो है हम बड़ा कर लेते हैं, उसकी अब हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उसको हमने बड़ा कर लिया और इसको साइड में रख लेना है हमें। अब इसी को अल्ट प्रेस करके एक से हमें दो कर लेना है। हालांकि ये फोटो ज़्यादा नीचे रह गया तो इसको ज़रा हम ऊपर कर लेते हैं और इसको भी ज़रा ऊपर। और यहाँ से यदि दिक्कत आपको लगे तो यहाँ से आप जो है गाइडलाइन भी ले सकते हैं। ये लेने से ठीक रहता है, फ़ोटो एक सीक्वेंस में आता है। और इस साइड से भी हम एक गाइडलाइन ले लेते हैं। अब इसको जो है हम इस गाइडलाइन के थ्रू ठीक ठाक से इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं। जैसे इसको इस साइड गाइडलाइन लेने से जो है जब प्रिंट करते हैं उस वक्त में जो है पेज बर्बाद होने की संभावना बहुत कम रहती है, ऐसे दिक्कत हो जाती है। तो ऐसे ही करके फिर अल्ट से ले लेंगे हम। फिर अल्ट फिर अल्ट आप चाहे तो कंट्रोल एक करके ऑल सेलेक्ट और देन यहाँ पे भी कर सकते हैं। फिर ए, यहाँ लगभग देख सकते हैं 3 3 6 60 फोटो आ चुका है। अब इसी को सारे को हम कंट्रोल ई से मर्ज डाउन और देन यहाँ से फिर अल्ट और इसी को हम फिर नीचे ला लेंगे। फिर यहाँ हल्का और ये ऊपर जाएगा। अब ठीक है। फिर यहाँ से अल्ट, फिर यहाँ से एक बार अल्ट करके फिर हम लेंगे। और देन यहाँ से अब चारों को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल से फिर मर्ज डाउन
और देन यहाँ के बाद अल्ट से सारों को एक बार लेते हैं और इसके बाद देख सकते हैं कि पूरा सेटअप लगभग हो चुका है। इससे ज़्यादा फोटो इसमें आने वाला है नहीं, तो बस हो गया। तो ऐसे करके आप चाहे तो हम यहाँ से इसको प्रिंट कर सकते हैं, अदरवाइज आप कहीं और से प्रिंट करवाना चाहते हैं तो फाइल, देन यहाँ पे सेव, और इसको JVC मोड में हम सेव कर लेंगे। तो यहाँ से हम जैसे इसका नाम दे देते हैं प्रोजेक्ट, और देन यहाँ पे इसका मोड हम कर देते हैं JPG, और देन यहाँ से सेव। इसका क्वालिटी लगभग हाई मैंने रखा हुआ है, यही ठीक रहता है। उसके बाद ओके। और चलिए अब हम डेस्कटॉप पे देखते हैं, हमने जो है प्रोजेक्ट नाम से इसको जो सेव करके रखा है, तो ये यहाँ पे आ चुका है। और यहाँ देख सकते हैं फोटो लगभग बहुत सारी, एक लाइन में लगभग सात सात पिक्चर है। ऐसे ही करके हमारे पास लगभग 6-7 ऐसे करके लाइन है, तो बहुत सारे पिक्चर एक फुल साइज में आ जाता है। इसको जूम करके भी देखेंगे तो हम लोग क्वालिटी इसका ऐसे ही ठीक ठाक रहता है। तो ऐसे करके आप कहीं से प्रिंट करवा सकते हैं। और एक साइज इसमें और जो है अधिकतर यूज़ किया जाता है जो है, इसको चलिए इसको हम हटा लेते हैं तब तक, और यहाँ से इसको हमें सेव करने की आवश्यकता नहीं है। अदरवाइज यहाँ से हम अब न्यू ले लेते हैं, और अधिक कहीं कहीं पेज जो है यहाँ 4x6 करके भी यूज होता है, तो ये कर लेंगे। इसको भी, इस पर भी हम फोटो करके देख लेते हैं। तो इसको कर लेंगे और इस पर अब फोटो को हम ड्रैग करेंगे, फोटो को हम मूव टूल की सहायता से इस पर ला लेंगे, और देन यहाँ से अब इसी को पहले हम बड़ा कर लेते हैं, और देन यहाँ से इसमें थोड़ा कम फोटो एडजस्ट होता है, बहुत जगह ये छोटा पेज भी यूज़ होता है, तो इसको कर लेंगे। फिर इसमें भी वही अल्ट ऐसे करके, फिर यहाँ से अल्ट करके लगभग इसमें 4 फोटो आ जाएगा, फिर अल्ट। लगभग एक तो देख रहे हैं छोटा हो रहा है, तो इसलिए इसको हम एडजस्ट हालांकि इधर से कर लेते हैं ज़रा, इसको चारों साइड से इसको भी हल्का इधर कर लेते हैं। जब पेज का सेटअप ज़रा कुछ गड़बड़ लगे तो इस साइड से आप एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे फ़ोटो ज़रा इधर एक हो गया था, एक एडजस्ट हो सकता है क्योंकि यहाँ पे। और अब लगभग ठीक ठाक है, तो बस इसको जो है हम वही फिर कंट्रोल E से मर्ज डाउन, कंट्रोल E अब मर्जम हो चुका है। उसके बाद अल्ट प्रेस करेंगे और देन इसी को हम नीचे ला लेंगे। इसको एक साइड हम कर लेते हैं सेम। फिर उसी के बाद अल्ट, इसको भी ठीक ठाक कर लेते हैं। फिर उसके बाद अल्ट और देन यहाँ पे नीचे में रख सकते हैं हम। अब लगभग एक बार और नहीं आ पाएगा, इसलिए हम इतना करके छोड़ देंगे। फिर इसको भी हम यदि प्रिंट यहाँ से करना चाहे तो यहाँ पे प्रिंट है, अदरवाइज हम कहीं और से करवाना चाहते हैं तो इसको हम सेव करके रख लेते हैं, और फिर सेव करके रख लेते हैं इसको प्रोजेक्ट 2 और इसको भी हम जो है JPG मोड में कर लेंगे। JPG यदि हम करना चाहेंगे यहीं पे प्रिंट JPG मोड में यदि हम कर लेते हैं तो दोबारा इसको हम एडिट नहीं कर पाएंगे, बट वही PSD फोटोशॉप मोड जो रहता है इसमें PSD करके, तो इसमें हम एडिट भी कर सकते हैं। तो हालांकि हमें एडिट नहीं करना है, JPG मोड में हमने रख लिया है, और इसका भी क्वालिटी वही रहेगा हाई। ओके, अब देन यहाँ से अब इसको भी हम डिस्प्ले पे जाके देख सकते हैं। तो ये हमारा फ़ोटो कुछ इस तरीके का रहेगा। इसमें लगभग देख सकते हैं 16 तो लगभग फ़ोटो आ चुका है, और इस वाले में देख सकते हैं हालांकि बहुत सारा फ़ोटो है, और चूँकि फ़ोटो हमारा था किस टाइप का, इस टाइप का, तो इस तरह से आने दीजिए, इस तरह से जो है हम फ़ोटो को पासपोर्ट साइज में कन्वर्ट सकते हैं। आई होप अच्छा लगा होगा। थैंक यू।